नमस्कार साथियों। आजकल बड़ा ही अजीब दौर चल रहा है, जहां एक तरफ पूरा वातानुकूलित स्टूडियो, करोड़ों रुपए का खर्चा, करोड़ों रुपए लगा के सेटअप बना, दर्जनों प्रोड्यूसर मिल रहे हैं और टेलीप्रॉम्प्टर से धड़ाधड़ न्यूज बोला जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक यूट्यूब चैनल पे एक टीचर बैठा हुआ है, एक छोटा सा मोबाइल लेके, एक कुर्सी लेके और इंटरनेट का रिचार्ज करा के। लेकिन मजे की बात देखिए, जिस यूट्यूब टीचर को दिन भर ये लोग 2 कौड़ी का बोल रहे हैं, उसी के नाम पे प्राइम टाइम का आधा घंटा खर्च हो जाता है और टीआरपी इतनी कि उससे इतने पैसे कमा लिए जाते हैं। अगर वह इतना छोटा व्यक्ति है तो फिर इतनी बेचैनी आपको क्यों हो रही है? पहले पत्रकार सत्ता से सवाल पूछता था, जनता का जवाब मांगता था। अब कुछ चैनलों पे ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल सा गया। जनता, तुम सत्ता से सवाल पूछोगे, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मीडिया पूछती है। महंगाई बढ़े तो बढ़े, बेरोजगारी बढ़े तो बढ़े, किसान परेशान हो तो हो। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब असली मुद्दों को स्टूडियो के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड रख के और वहां पे बोला गया कि कोई भी असली मुद्दा है उसे अंदर नहीं लाना है। कुछ एंकरों की हालत तो ऐसी है कि अगर कल का सूरज पश्चिम से निकल जाए तो उसमें भी वो साबित करने पे लग जाएंगे कि सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है कि सूरज ने अपनी दिशा ही बदल ली। और फिर दावा होगा कि देश जानना चाहता है, देश शायद यह भी जानना चाहता होगा कि पत्रकारिता और प्रचार में कुछ फर्क बचा है कि नहीं बचा है। अगर YouTube वाले जो टीचर हैं उनसे आपकी असहमति हो सकती है, उनकी बातें गलत हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में जवाब तर्क से दिया जाता है, तानों से नहीं, तथ्यों से दिया जाता है। स्टूडियो में आवाज ऊंची कर करके गला फाड़ने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। आजकल कुछ मीडिया संस्थानों को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो चौथा स्तंभ की जगह पे सत्ता के लिए कुशन बन गए हैं, और वो भी इतने मुलायम कुशन कि 1% का भी कोई भी असुविधा सत्ता को नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए मेरा सवाल किसी एक चेहरे से नहीं है, ये पूरी मीडिया संस्कृति से है कि अगर पत्रकार का काम सत्ता से सवाल पूछना है तो फिर ये प्रेस और प्रेस रिलीज में अंतर क्या है? क्या मीडिया सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए बची है? हम टीचर को ट्रोल कर रहे हैं, हम टीचर को बता रहे हैं कि 2 कौड़ी का टीचर है। अरे एक गांव में एक गरीब व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जो मुखर्जी नगर में आके और वो अपने लाखों रुपए का फीस देके तैयारी नहीं कर सकता है। एक गांव में, झारखंड के कहीं किसी कोने के गांव में बैठा हुआ आदमी पटना आके लाखों रुपए की फीस जमा करके तैयारी नहीं कर सकता है। उन टीचरों के लिए ऐसा बोलना, जो टीचर अपने YouTube के जरिए वहां तक अपना नॉलेज पहुंचा रहे हैं, कई टीचर तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, कई टीचर जो फीस ले भी रहे हैं 299, 599, और क्यों ना ले, इतना वो मेहनत कर रहे हैं, पैसा लेना चाहिए। आप भी तो करोड़ों रुपए का तनख्वाह उठा रहे हो, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए। तो अंजना ओम कश्यप जी, आपको समझना चाहिए कि टीचर गलत नहीं है, टीचर अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन उसको बयां करने के और भी तरीके हो सकते थे। आप पूरे टीचर समाज को लाके और कटघरे में खड़ा कर दिए कि ये 2 कौड़ी के टीचर, इनको आता जाता कुछ नहीं है, केवल एक एक्सप्लेनर बनाते हैं ब्लैक बोर्ड पे लेके। तो आपको समझना चाहिए, आप भी किसी टीचर से ही पढ़ी होंगी। तो आज के लिए साथियों इतना ही। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जाके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।